देखो, टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। सबसे पहली बात इसमें क्या याद रखनी है, साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में, जो हमने लास्ट टॉपिक में प्रॉफिट समझा था ना, लाभ, उसका सेम केस आपके पास क्या है? जो ये सेम केस है वही आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब भी यही होता है ना, फायदा कमा रहे हैं हम किसी चीज पे। ठीक है, जैसे गांव में हम बोलते हैं अपने आसपास है, 2 रुपए सैकड़ा। ये दर तो सुनी होगी, ब्याज पे पैसे देते हो कि 2 रुपए सैकड़े पे लेके आए, है ना। तो इस 2 रुपए सैकड़े का मतलब क्या है? ये होता है मंथली बेसिस पे, जो हमारे यहाँ पे चलता है मंथली बेसिस पे। मतलब अगर हम किसी से 100 रुपए उधारे लेंगे किसी से, तो 1 महीने के बाद हमको जो उसको चुकाने पड़ेंगे वो कितने चुकाने हैं? 102 रुपए चुकाने हैं। ठीक है, तो जो राशि उधार पर ली जाती है, जैसे हमने 100 रुपए लिए हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहा जाता है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। ये वैल्यू होती है हमारी प्रिंसिपल। ठीक है, 102 जो हमको वापस मिले थे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज समेत जो राशि मिली है, इसको मिश्रधन बोलते हैं, मतलब अमाउंट। ठीक है, 2 रुपया ये जो आया था हमारा, ये इंटरेस्ट है। और वैसे इस क्वेश्चन में जो बनी है बात है, जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज दो तरीके का होता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाए और केवल ब्याज लिख रखा है वहां पे, तो वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। केवल इंटरेस्ट वर्ड यूज कर रखा है ना, तो वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में हमेशा मेंशन करेंगे कि ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का है। अगर केवल इंटरेस्ट है तो वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात होने लग रही है उधर। ठीक है, रेट, ये जो 2 रुपया सैकड़ा कहने लग रहे थे, 2 रुपया सैकड़ा, मतलब ये क्या है? 100 पर है ना, 100 पर जो मिलता है उसको तो परसेंट ही बोलते हैं, तो ये होता है रेट, परसेंट। और टाइम का आप सभी को पता है ही कि कितने समय के लिए हम उस राशि को ब्याज पर देने लग रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने सीखनी है, प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, रेट और टाइम। ये 5 टर्म्स हैं, केवल इन 5 टर्म्स के बारे में समझना है। ठीक, कैसे मिलता है? जैसे प्रॉफिट के बारे में बात करें, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस होता था वहां पे, प्रॉफिट वाले केस में कॉस्ट प्राइस होता था, यहाँ पे वो काम कौन करेगा? यहाँ पे वो काम है प्रिंसिपल करेगा। ठीक है, प्रॉफिट कमाते थे, प्रॉफिट देखना होता था, गुना में रेट डिवाइड बाई 100 कर देते थे। मान लो 1500 की चीज है, 20% कमाना है, तो 1500 गुना में 20/100 कर दिया। प्रॉफिट में और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? प्रॉफिट एक बार बेचा, मिल गया हमको, प्रॉफिट हो गया, बस। इंटरेस्ट क्या है? जितने साल के लिए जमा कराएंगे उतनी बार मिलेगा। जैसे मान लो 1500 पे ही लें हम, 10% लें, तो 150 मिल गया। अब 6 साल के लिए जमा करवाया है, तो 150 कितनी बार मिलेगा? 6 बार मिलेगा, 6 साल तक। तो 150 गुना में 6 हो जाता, वहां पे 900 रुपये हो जाता। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये चीजें मैटर करती हैं। तो हम सीधा जो सबसे पहला फार्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट, जो याद भी होता है, क्या है? P/R/T डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में समय बटे 100, ये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। अब कोई भी चीज चाहिए, मान लो आपको आपको कुछ भी चाहिए इसमें, आपको प्रिंसिपल चाहिए है, रेट और टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 हो गया। और आर और टी का हमने पता है, तो आर और टी नीचे आ गया, आर गुणा टी हो गया। और ये किसके बराबर हो गया? प्रिंसिपल के। अगर मेरे को यहां से रेट देखना है, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 भाग में प्रिंसिपल गुणा में टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू चाहिए है उसने तो एक तरफ रखा है, बाकी साइड, बाकी वैल्यू ऊपर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर मेरे को टाइम चाहिए है,
मेरे को टाइम चाहिए, मैं क्या कहूंगा, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 भाग में प्रिंसिपल इंटू में रेट। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू में रेट हो जाएगा, ये बात रहेगी हमारे पास। ठीक है, समझ गए होगे बात को, तो क्या है केस है। अगर हमारे पास अब अमाउंट चाहिए है, अमाउंट हमारा क्या होता है, मिश्र धन कहलाता है। अमाउंट, अमाउंट हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो ये कैसे आता है, प्रिंसिपल के साथ हम क्या कर दें, अपने इंटरेस्ट को जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन अमाउंट जिसको कहते हैं हम, जो हमको एंड में मिलता है, मतलब हमारा पैसा तो मिले ही मिले, साथ के साथ ब्याज भी मिल जाए। ये फॉर्मूले चलेंगे इसमें पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, वो आपने समझना है कि आखिर उन्होंने बोला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल जो राशि ब्याज पर दी जाती है, ब्याज जो मिलने लग रहा है, और एंड में जो हमारी राशि और ब्याज समेत जो मिल जाएगा पैसा, उसको हम अमाउंट कहेंगे, उसको हम अमाउंट कहेंगे। ठीक है, बताओ एक क्वेश्चन बताओ, करो सॉल्व। At what rate of interest? At what rate of interest 540 rupees becomes 6300 rupee in 3 years at a rate simple interest, at a rate of simple interest। ब्याज की कितने प्रतिशत दर से, ब्याज के कितने प्रतिशत दर से 5400 रुपए की राशि, 5400 रुपए की राशि 6300 रुपए हो जाएगी। ब्याज की किस दर से 5400 रुपए की राशि 3 साल में 6300 रुपए हो जाएगी। 5400 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 6300 रुपए हो जाएगी, ये बताना है आपने। सोचो क्या बनेगा, 5400 रुपए की राशि कितनी हो जाए हमारी, 6300 रुपए हो जाए। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, ये एक तो एक बात ही ध्यान रखना, बिकम्स वर्ड आ जाए, ठीक है, या ये वर्ड आपको हिंदी में ये दिखे हो जाएगी, या इट बिकम्स, ये वर्ड कभी भी आ गया ना, तो मतलब वहां पे किसका जिक्र है, अमाउंट का जिक्र है। ठीक है, आप खुद से ये देखो, अगर मान लो आप किसी बैंक वाले के पास गए, बैंक वाला आया आपके पास, उसने कहा कि हमको 5000 रुपए दे दो, 6 साल के बाद हम आपको 7000 रुपए वापिस दे जाएंगे, या हमारे बैंक में जमा करवा दो, 5000 की एफडी करवा दो, कुछ टाइम के बाद ये 7000 हो जाएगी। तो वो 7000 क्या है, ब्याज समेत है ना, हो जाएगी। ये वर्ड कभी भी लग गया ना, तो वो क्या है, अमाउंट है। अगर वर्ड ये लिखा है इट गिव्स, इतने रुपए राशि प्रदान हो जाएगी, की जाएगी, इतने रुपए दिए जाएंगे, तो इट गिव्स लिखा आ जाए तो वो इंटरेस्ट है सीधा। ठीक है, इतने रुपए प्राप्त होंगे तो वो इंटरेस्ट है, और बिकम्स आ जाए तो वो अमाउंट है। तो अब 5400 रुपए 6300 हो गए, तो बताओ यहाँ पे ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला है, 900 रुपए मिला है ना ब्याज। 5400 रुपए हमारे 6300 हो गए, तो ब्याज कितना मिल गया, 900 रुपए मिल गया। तो ब्याज का पता चल गया 900। अगर मैं वैसे प्रॉफिट वाली बात से कहूं तो क्या कहूंगा, 900 रुपए मिले 5400 पे, प्रतिशत में बताना होगा, गुणा में 100 कर देंगे। लेकिन ये कितने साल के हैं, 3 साल के हैं ना, तो भाग में क्या आ जाओगा, 3 और आ जाओगा, जो जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर दें। 900 से ये 6 पे कट गया, 2 से ये 3 पे, ये 50 पे 50 बटे 9 भाग करोगे तो 5 से ही 5/9% हमारे पास है, आंसर हो गया। ठीक है, क्या वही फॉर्मूला लगाया है, ब्याज गुणा में 100 भाग में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। ठीक है, वो आपने सोचना है कि आखिर उस क्वेश्चन में बात के कही गई है। जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, फॉर्मूला तो हमारा किससे बनेगा, इंटरेस्ट के साथ ही बनेगा, जब आपको इंटरेस्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आई है, ये बेसिक बात थी बिल्कुल। हाँ मनीष है, क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर है भाई आपको भी। चलो अगले क्वेश्चन पे।
बताओ तो, कैलकुलेशन करके बता दो, मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। प्रिंसिपल आपको बोला गया है 540 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, अमाउंट है 504, 504 रुपए। आपने यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, क्या बनेगा, समय ज्ञात करना है। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, हमेशा धन दे रखा है, अमाउंट मतलब टाइम आपने फाइंड आउट करना है। टाइम आपके पास क्या बनेगा इस क्वेश्चन में, टाइम आपके पास क्या बनेगा ये आपने फाइंड आउट करके बताना है, क्या आपके पास टाइम रहेगा। करो सॉल्व, टाइम बता दीजिए कितना बनेगा इस क्वेश्चन में। उल्टा लिख गया, ऊपर वैल्यू देख नीचे वैल्यू देख, क्या आंसर आया। हाँ मनीष आंसर, अब तो कह रहा था समझ में आ गया। आपका आंसर अनुष्का, आपका आंसर भाई कितना, 30 नहीं, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे ये बताओ। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या किया आपने, 45 ऊपर लिख दिया, नीचे 54, जबकि 45 नीचे था, उल्टा लिख गया इन दोनों वैल्यू ने। देखो इंटरेस्ट कितना मिला है, 450 रुपए, 504 हो गए, तो इंटरेस्ट कितना आया, 54 रुपए ही आया ना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो कितना आया है, 54 रुपए। अब क्या करेंगे, हमको बताना क्या है, टाइम बताना है। तो इंटरेस्ट गुणा में 100 भाग में प्रिंसिपल इंटू में टाइम, सॉरी रेट 4 है। 50 से ये गया 9 पे, 50 से ये गया हमारे पास कितने पे, 2 पे, 9 से ये 6 पे, 2 से ये 2 पे, और फिर 2 से ये 3 पे। 3 इयर्स हमारे पास है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ गए बात को, क्लियर है। आगे बात समझ में, क्या था, क्या गलती की थी, पता चल गया, क्या नहीं आया समझ बता। फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता होगा। हाँ, तो वो जो 100 है वो ब्याज की गल गुणा हो गया। ब्याज कैसे निकला ये बता, ब्याज मैंने कैसे निकाला, ये 54 रुपए मैंने कैसे बताया ब्याज है। हाँ 504 हो गई, हाँ माइनस करके 54 रुपये ब्याज आ गया। तो ब्याज का फार्मूला क्या हुआ है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय तेरा टी है, पता नहीं था, भाग में 100, यो तेरा ब्याज हुआ है जो किसके बराबर आया है, 54 के, तो टी क्या हो जाएगा, यो 100 तो ऊपर चला गया, बता, और 450 और 4 नीचे आ गया। एक का फॉर्मूला है, उससे फॉर्मूला पे सारी चीज चल रहे हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, पी आर टी डिवाइड बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब कर दे सोल्व, आगे बात समझ में। कितने पे कैंसिल आउट करें बता, किस किस को करेंगे कैंसिल आउट। चलो काट दी, 1 0 से 1 0 कटेगी, और कट कट कट, 2 तक किसने काटू, चल ये 2 पे, रियो यो काटू यो काटू, अच्छा यो 27 पे काट दिया, ठीक है। और फिर इस 2 थे यो 5 पे, ठीक है। 5 तो यो 9 पे कट गया, 9 तो यो 3 पे काट दिया, चलो
याद है कुछ तो है। क्लियर है? आ गया समझ में अब? ठीक। नेक्स्ट बताओ। एक और है। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 1800 रुपए। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 6%। और अमाउंट आपको दे रखा है 2250। अमाउंट आपको दे रखा है 2250 रुपए। टाइम फाइंड आउट कर दो। टाइम बता दो यहाँ पे कितना बनेगा। इस क्वेश्चन में टाइम बताओ कितना बनेगा। इस क्वेश्चन में टाइम बता दो यहाँ पर कितना बनेगा। प्रिंसिपल है 1800, रेट है 6%, अमाउंट दे रखा है, टाइम फाइंड आउट करना है कितना बनेगा। जल्दी से जल्दी करो सॉल्व। एक बात ध्यान रखना, अगर टाइम आपका फ्रैक्शन में आ गया, अगर वो जो बचा हुआ फ्रैक्शन है ना 12 ने भाग कर दे हैं, क्योंकि वर्ष के अगर महीना के हिसाब से, तो बहुत रेयर चांस होगा। ऑप्शन आपने टाइम के केस में नो लिख रखा होगा, 5 से 1/3, 2 से ही 3/4 ऐसे। टाइम हमेशा ईयर में, नहीं तो ईयर के बाद मंथ में तोड़ के दे रखा होगा ऑप्शन, तो उसको मंथ में तोड़ना है बाद में। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ब्याज कितना मिला है, क्या आंसर आया है? हाँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में ही है। उसको और कैंसिल आउट करो, जितना कैंसिल आउट हो सके उतना कैंसिल आउट किया करो। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बना? हाँ, इंटरेस्ट कितना बन गया देखो। इंटरेस्ट बन गया कितना आया मनीष? इंटरेस्ट ब्याज कितना आया है? 450। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला के बना दूं? 450 गुणा में 100 भाग में 1800 गुणा में 6। 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई। 9 तो दिखा यो 2 पे, यो 50 पे, 2 तो यो कट गया, 25/6 आया। अब इसमें भाग करोगे 6 से 4 पे 24, एक शेष बच गया, 4 से 1/6 आया। वो बहुत कम चांस होंगे, ऑप्शन आपको ऐसे दे रखा होगा। ईयर के हिसाब से समय कैसे दिया मिलेगा? 4 वर्ष और अगले साल का छठा हिस्सा, 12 महीना है, छठा हिस्सा कितना हो जाएगा? 2 महीने। तो 4 वर्ष व 2 महीने, ये आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझिए बात में? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बता दोगे? अगला क्वेश्चन करो सॉल्व। नेक्स्ट है, हिंदी में बता दूंगा। विच सम ऑफ मनी बिकम्स, विच सम ऑफ मनी बिकम्स, विच सम ऑफ मनी बिकम्स 1050 रुपीज, 1050 रुपीज at a rate of 5% per annum of simple interest for 8 years। कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1050 रुपए हो जाएगी? कौन सी राशि 8 वर्ष में 5% की दर से 1050 रुपए हो जाएगी? ये 1050 क्या है? अमाउंट है। 1050 क्या है? अमाउंट है। रेट पता चल गई हमको, टाइम भी पता चल गया, प्रिंसिपल तो है नहीं, ना ही इंटरेस्ट है हमारे पास। तो किस तरीके से देखें इस क्वेश्चन को, कैसे देखें? अब अमाउंट का तो मैंने कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखवाया, मैंने तो बस ये बताया प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर दो। अब ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? वाई ऑप्शन। देखो, पहला केस हम मान लेते हैं, हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100 रुपये मान लिया। मान के चलते प्रिंसिपल क्या है? 100 रुपये। ठीक है।
अब 5 पर रेट कितनी है, 5% है। 5% का मतलब क्या है, 100 पर 5 रुपए मिले, एक साल में 5 मिल गए, 8 साल में क्या आ गए 5%, एक साल का है तो 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट बदलता नहीं है कभी भी। सिंपल इंटरेस्ट हर बार बराबर चलता है, अगर दर नहीं बदली तो ब्याज भी नहीं बदलेगा। एक बारी में 5% है तो 8 साल में कितना हो गया, 40 हो गया 8 साल में। तो मतलब 100 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना आ गया इस हिसाब से 40, और अमाउंट कितना हो गया हमारा, अमाउंट कितना हो गया 140। 140 की वैल्यू के है 1050 है। जैसे वहां पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते थे, इधर से भी कंपेयर कर सकते हैं। या आपको लगता है सर हम अनुपात बना ले, तो अनुपात कैसे, यो काट दो, यो 5 20 था, यो 5 पे, यो 7 पे, मतलब यो 5 रुपये होंगे तो ये 7 रुपये होंगे, होने चाहिए 1050। 7 का 1050 बनाओगे तो 150 तो गुना, इसकी गुना में 150, तो 5 की गुना में भी 150 कर दें, ये कितना हो जाएगा 750 रुपये आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया 750 हो गया। पहले मैंने 100 रुपये के मान लिया, मूलधन मान लिया, उस पर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देखे, 8 साल का 40 हो गया, तो 100 और 40 अमाउंट कितना हो गया 140। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लिया, कितना बन गया 5:7 बन गया, 5:7 बन गया। 5 की वैल्यू क्या है 750 है, 5 का 750 बनाओगे, इसकी गुणा में 150 है, इसकी गुणा में 150 है, तो 7 की गुणा में भी 150 कर दो, कितना आ जाओगा 1050 हो जाओगा। समझिए बात, क्लियर है। एक तो हो गया ये आपके पास इस तरीके से लेट करने वाली बात। ठीक, दूसरा अगर फॉर्मूला लिखना चाहो, अमाउंट का फॉर्मूला कैसे बनता है, अमाउंट अपन क्या कहा, फॉर्मूला देखो, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, पी गुणा आर गुणा टी डिवाइड बाई 100 होया कर, मैं लघुत्तम ले लू यहाँ पे, तो 100 पी हो गया प्लस पी गुणा आर गुणा टी डिवाइड बाई 100 हो गया, मैंने लघुत्तम ले लिया इनका। ऊपर तक पी कॉमन आवे है तो क्या हो गया, पी गुणा में 100 प्लस आर गुणा टी बटे 100, यो अमाउंट का फार्मूला होया करे। तो अगर आपने प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट गुणा में 100, निशर्धन गुणा में 100 भाग में 100 जमा में आर गुणा टी। पहले गुणा होया करे, कदे पहले 100 की गिला आर ने जोड़ दो और फिर गुणा करो। ठीक है, आइए बात समझ में। अब देख लो बेशक क्या था क्वेश्चन में, वैल्यू क्या क्या थी, अमाउंट कितना बता रखा था 1050 गुणा में 100 भाग में 100 जमा में 5 गुणा में 8 है, 5 और 8 की गुणा 40, 100 के साथ जोड़ा तो 140 हो गया। कर दो सोल्व, वही आया ना वैल्यू जो हमने सोल्व करी थी। 20 तैयो 5 पे, यो 7 पे, 7 तैयो 150 पे, 150 गुणा में 5 है 750 रुपये, आंसर हो गया। तो कभी भी अमाउंट दे रखा और प्रिंसिपल निकालना है तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। क्लियर है, बताओ क्या सेकंड के, सेकंड बताया तो था शुरू में। हाँ तो फिर और ये 5 7 लिख ले, 5% है 8 साल खातर है, 40% ब्याज हो गया, 40% ने क्या लिखेगा 2/5, 5% है 8 साल खातर 40% बन गया ना, मतलब 5 पे 2 रुपये ब्याज है, तो 5 रुपये राशि थी, 2 ब्याज था, टोटल 7 हो गए, होने चाहिए 1050। वो तो बोलने की बात है, कैसे बोल रहे हैं, बाकी बात तो घूम फिर के वही आनी है। ये उत्तर हो गया 750 हो गया। समझिए बात ने, क्लियर है, बोलो बता दोगे। पहला टाइप था ये बेसिक, क्लियर है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना आ जाए, रेट फाइंड आउट करना आ जाए, टाइम फाइंड आउट करना आ जाए, या अमाउंट फाइंड आउट करना आ जाए। ये थे सीधे, आप तो वैल्यू दे देंगे और सॉल्व करना है, कुछ स्टेटमेंट नहीं घुमावे फिर आओगे, बस सीधी बात है। आपने प्रिंसिपल रेट टाइम इन मतलब देखना है कि गिवन है, और जो बची हुई वैल्यू है वो फाइंड आउट कर देनी है। क्लियर है, ठीक, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट टाइप है
जब रेट परसेंट को चेंज कर दिया जाए, जब रेट परसेंट को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, जो ब्याज की दर है वो बदल दें तो, ठीक। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन बोला गया ₹1600 becomes ₹1920 in 4 years at a certain rate of simple interest, at a certain rate of simple interest। इन्होंने बोला है साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 1600 रुपए की राशि है, 4 साल में 1920 रुपए हो जाती है, ठीक है। क्या कही फिर बात है? इफ रेट परसेंट विल बी 3% मोर, अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती, अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती, देन फाइंड न्यू अमाउंट, तो आपको नया अमाउंट बताना है क्या होगा। अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो आपने बताना है नया मिश्र धन क्या बनेगा। करो सोल्व, कैसे करोगे बताओ। 1600 रुपए 4 साल में 1920 हो गए, 1600 रुपए 4 साल में 1920 रुपए बन गए। उन्होंने बोला अगर ब्याज की दर 3% और होती, ब्याज की दर 3% और होती तो आपने बताना है कि यहां पे हमारे पास नया मूलधन कितना बनेगा, नया मूलधन हमारे पास कितना बनेगा, ठीक है, बताएं भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो सोल्व भाई। देखो एक तो तरीका है, हमको पता होना चाहिए कि कितनी रेट पहले थी ताकि उसको हम 3% एक्स्ट्रा कर सकें, एक तो हमारे पास ये बात रहेगी। अब शुरू में रेट निकालना, 1600 रुपये थे 1920 हो गए, तो मेरे को यहाँ पे दर बताओ कितनी है इस क्वेश्चन में। अगर 1600 1920 हो गए तो यहाँ पे दर बताओ कितनी है। रेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी किया था कुछ देर पहले, बताओ रेट फाइंड आउट करो। इसमें कितना ब्याज मिल रहा है? 320 गुणा में 100 भाग में 1600 गुणा में 2 तो 2 कट गई, 16 तो यो 20 पे कट गया, 4 तो यो 5 पे कट गया, क्या आया 5% रेट आ गई। मतलब सही में जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी? 5% थी। अब क्या होया कि अगर यही रेट 3% एक्स्ट्रा होती, 8% होती, तो नया अमाउंट बताओ। तो मैं नया ब्याज देख लेता हूं कितना बनेगा। 1600 गुणा में इसके दर, दर कितनी होगी 8 होगी ना, 5% तो दे रखी है, 3% बढ़ा दी 8 होगी, गुणा में टाइम कितना है 4 साल, भाग में तो कितना हो गया 512 रुपये हो गए। तो मिश्र धन क्या आ गया नया, नया मिश्र धन कितना आ गया 1600 में 512 को ऐड कर दो, कितना आ गया 2112 रुपये। ये हमारे पास आंसर हो गया, समझिए बात को, 2112 रुपये हमारे पास है, आंसर आ गया। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट की पहले हमने क्या निकाल लिया, ब्याज की दर निकाल ली, पहले ब्याज की दर निकाल ली, फिर उसको 3% बढ़ा दिया, 3% बढ़ा के 8% होगी, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो मान लो इससे क्वेश्चन में इस 1600 की जगह पे 1700 दे रखा होता, सेम यही क्वेश्चन होता, 1600 की जगह पे 1700 दे रखा होता, रेट परसेंट फ्रैक्शन में आ गई। क्यों यार? तो 16 ने 32 काट दिया, बाकी वैल्यू मैं कह रहा हूं सेम है, लेकिन यहाँ पे 1600 की जगह पे 1700 हो जाता, 17 तो 32 ने ना काट सकता ना, तो योटे बेटे में वैल्यू बनी, फ्रैक्शन में आई, और फ्रैक्शन में वैल्यू आई तो जब आप ऐड करोगे कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में बना और फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व करने लग गए, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा पूरा। तो कैसे देखना होता है इस बात को, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं रियल लाइफ में,
ठीक, अपने गांव में, चलो बस समझो बड़े बुड्ढों के हिसाब से। अब आपके परिवार में कोई बड़ा सदस्य है, उसके पास क्या आया, एक बैंक वाला आया, उसने बोला कि ताऊ 1600 रुपए दे दे, 4 साल के बाद ना मैं तेरे 1920 उल्टे दे जाऊंगा। क्या बात कह गया। फिर आया, वो गया वो बैंक वाला, फिर दूसरे ने नोटिस किया, ओहो इस घर में तो निकला है, चलो इससे मैं स्कीम बताने जाऊंगा। उसने कहा था जो स्कीम यो बता के गया ना, उससे कितने परसेंट, 3% फालतू दूंगा, 3 रुपये सैकड़ा। वो जो हमारे घर वाले वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई 100 पे दे दिए 3 रुपये फालतू, परसेंट का मतलब तो यही है, 100 पे दे दिए 3 फालतू, तो 1600 पे हो गए 48 रुपये फालतू। 48 रुपये एक साल में फालतू मिल रहे हैं, तो 4 साल में कितने, 48 गुणा में 4, 192 रुपये फालतू दे जाएगा। मतलब जित पहला आदमी 1920 दे के गया है, तो ये 192 रुपये फालतू दे जाएगा, कि उत्तर आ जाएगा 2112 रुपये। समझ गए। पहली वाली दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा कैसे सोल्व कर सको हो, किस तरीके देखेंगे कि 1600 पे, 1600 पे हमने 3% फालतू मिल गया 4 साल खातर, तो कै रुपये फालतू मिल गए, 192 रुपये फालतू मिल गए। तो 1920 पहले थे, उसमें 192 और जोड़ दूंगा, तो कितना हो गया, 2112 रुपये हो गए। ऐसे सोल्व करना ये क्वेश्चन, ठीक है। शुरू में मैंने सिंपल इसलिए लिया है ताकि आप समझ जाओ, रेट निकालना कॉन्सेप्ट हो, अगर पहले रेट निकालोगे फिर जोड़ोगे। लेकिन एग्जाम में इसे नहीं दिया मिलेगा, एग्जाम में क्या करेंगे वो, कि फ्रैक्शन में बन जावे और टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो पहली चीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये कह रहा होता 3% कम हो गया, ब्याज की दर 3% कम होती, तो फिर इस 192 आके करते, यार घटा देते। अगर रेट परसेंट नु कह देते 3%, इसमें तो मैंने नु बोल दी 3% ज्यादा है, अगर मैं कह देता 3% कम हुआ है, तो इस 1920 में तय 192 में ने घटा देते, ठीक है। पर रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, शुरू में सीधा जो रेट में बदलाव हुआ है ना, तो उसने पीआरटी फॉर्मूले तो सोल्व करोगे ना, तो वो आ जाएगा ब्याज में कितना बदलाव हुआ है, और ब्याज में बदलाव हुआ तो अमाउंट भी बदल जाएगा, हमारा मिश्र धन भी बदल जाएगा। यह बात सोचनी थी। आगे बात समझ में क्लियर है। एक और बताओ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करके बता दियो, मैं वैल्यू लिख देता हूं। 2500 रुपए थे, ये हो जाते हैं बिकम्स 3750 रुपीज इन 4 ईयर्स, 4 साल में हो जाते हैं, ठीक है। अगर रेट परसेंट 2.5% कम होती, अगर रेट परसेंट 2.5% कम होती, तो नया अमाउंट बताओ, नया मिश्रधन बताओ क्या होगा। अगर ब्याज की दर 2.5% कम होती, तो नया अमाउंट क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ, नया अमाउंट यहाँ पे कितना बनेगा। अब की बार रेट परसेंट कम होने लग रही है, अब की बार यहाँ पे रेट परसेंट हमारी कम होने लग रही है, ठीक है। चार हजार उन्हें कम कराया था अब की बार, 3500। आप ऐसे भी सोच सकते हो, 2.5 साल, एक 2.5% एक साल में कम हो गया, 2 साल में 5, 4 साल में 10%, 2500 का 10% कितना होगा, 250 रुपये, 250 रुपये कम हो जाओगे, 3750 में थे, 250 घटाना था, यह बात थी, ठीक है। क्या करोगे, 2500 गुणा में 2.5 का मतलब 5/2, गुणा में के अपना 4 भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये 2 पे कट गया, 25 गुणा 5 गुणा 2 कितना आ गया, 250 रुपये आ गए।
तो 250 रुपए कम मिलते। तो कितना था, 3750 था ना, इसमें से 250 घटाओगे तो कितना आ गया हमारे पास है, 3500 रुपये हमारे पास है, आंसर बन गया। कितना आंसर हो जाएगा, 3500 रुपये आंसर आ गया। समझिए बात को, दर प्रतिशत कभी भी बदल रखी हो, इस तरीके से आप जा सकते हो। ठीक है, आइए ये बात समझ में क्लियर है भाई। लिखो नेक्स्ट टाइप। जब रेट परसेंट फाइंड आउट करनी है आपने, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, तुलना के आधार पर, रेट परसेंट फाइंड आउट करनी हो तुलना के आधार पर, मतलब यहां पे आपको ना मूलधन दे रखा होगा, ना ब्याज दे रखा होगा, ना निश्चित धन दे रखा होगा। ठीक है, बस कंपेयर कर रखा होगा कि इतने परसेंट बढ़ गया या इतने गुना हो गई, इस तरीके से दे रखे होंगे। तो वो आपने सोचना है किस तरीके से देखोगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूं, आपको बोला गया है ए सम ऑफ मनी बिकम्स, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself, 3 times of itself in 25 years at a certain rate of simple interest, at a certain rate of simple interest। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 25 वर्ष में खुद की 3 गुना हो जाती है, 25 वर्ष में खुद की 3 गुना हो जाती है। ठीक है, आपने बताना है रेट क्या होगी, फाइंड रेट परसेंट। 25 वर्ष में खुद की 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या होगी, ब्याज की दर ज्ञात करें कितनी बनेगी, बताओ। जब नहीं दे रखा हो प्रिंसिपल तो मान के तो चल सको हो, क्या मान ले, 100 मान लो। 100 प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 300 हो गया, उसका 3 गुना होगी ना, बस तो फिर कर दो 16 पूरा पूरा। प्रिंसिपल 100 रुपये हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 300 हो गया, तो ब्याज कितना है यहाँ से, ब्याज 200 रुपये आ गया। लगा दो फॉर्मूला, ब्याज गुणा में 100 भाग में प्रिंसिपल 100 ही था, गुना में टाइम, टाइम 25 था, 100 से 100 कट गया, 25 से ये 8 पे कट गया, 8 आ गया आंसर। ठीक है, जब नहीं दे रखा है तो अपने हिसाब से मान के चल पड़ो, हमने 100 ही मान लिया। दर होती भी किस पे है कि 100 पर कितना पैसा मिला है, वही तो हमारी दर होती है। 100 पर जो रुपए हमको मिलते हैं वही तो हमारी दर को बताता है। ठीक है, तो मैंने 100 पे देखने थे कितने मिल गए, 8 मिल गए, वहां क्या आंसर। ठीक है, इस बात नहीं सीधे भी लिख सको हो कि 100 रुपए हैं, 300 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 200 मिला, कितने साल में, 25 में, तो एक साल में कितना है, 8 है। क्या पे है, 100 पे है, जो 100 पे आ रहा है तो दर आ रहा है, 8% आंसर आ गया, बस इतनी सी बात थी। समझिए बात ने, 100 पे ही तो देखना है, दर का मतलब है कितना, 100 पर कितना मिला, जो 100 पर मिलेगा वही हमारा ब्याज होगा, ये बात देखनी थी, ब्याज की दर होगी। ठीक है, वो ये भी तो देख सकते हो आप, ये 100 तो कटना है बाद में, गुणा में 100 यार, भाग में 100, बचा के था ब्याज बटे में समय, तो मैंने ब्याज और समय कैलकुलेट करा है, ब्याज 200 था, भाग में 25 कर दिया, 8 आ गया, क्या पाया है, 800 पाया है, तो 8% बन गया हमारे पास। समझिए बात ने, बोलो क्लियर है, बताओ अगला तो। 15 वर्ष में 2.8 टाइम्स होगी कोई राशि साधारण ब्याज से, तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट बताओ क्या होगी, बाकी स्टेटमेंट वही है। क्या बोला गया है, 15 वर्ष में 2.8 गुना हो जाती है, कोई राशि 15 वर्ष में 2.8 गुना हो जाती है, तो यहाँ पे ब्याज की दर बतानी है आपने कि ब्याज की दर कितनी बनेगी, जल्दी से जल्दी बताओ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका इस क्वेश्चन में।
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या बनेगा, करो कैलकुलेट जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई। कितना हो गया, 2.8 से गुना करेंगे 100 को तो कितने हो गए, 2। हाँ, 100 गुना में 2.8 का मतलब 28/10 है। जीरो से जीरो तो 280 हो गए। तो ब्याज कितना मिला, 180। कितने साल में, 15 साल में। कैंसल आउट करोगे 12 पे कट गया, अब 12 आया है 100 पर, तो 12% ही हमारी दर हो जाएगी। ऐसे देखना था ये। क्लियर है, बोलो, कोई डाउट इसमें, आया है समझ में। 2.8 गुना होगी, जैसे पिछले में तो 3 गुना थी, तो 100 रुपये गुणा 3 करते 300 सीधा हो गया था। अब 2.8 है, तो 2.8 तक गुणा करेगा तो इसका मतलब है 28/10 है। जीरो से जीरो कट गया तो 280 हो गए। 100 रुपये 280 हो गए, तो ब्याज कितना मिला है, 180। कितने में मिला है, 15 पे, तो 180/15 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12% आंसर हो गया। समझिए बात ने, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बोलो। ये 3 टाइप है, तीनों के तीनों पढ़ के आने, बेसिक कैलकुलेशन वाला, रेट परसेंट चेंज वाला, और रेट फाइंड आउट करना कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। ये तीनों के तीनों टाइप करके आने हैं आपने, ठीक है।